जी। और ये दौड़ के अंतिम संस्कार भी मेरी लड़की का जल्दी जल्दी करवा दी। और बोलती मेरी बहन है, मेरी जान है, मेरी लड़की को कैसे करीब से बैठ के मेरी लड़की को जलते हुए देख रही है। और वीडियो कॉलिंग पे किसको दिखा रही थी मेरी लड़की को। अगर ये बहन थी सहेली, इसके चेहरे पे जरा भी सिकंजा। जब लाहट जल गया, सब लोग चलने लगे, तो मेरे देवर ने पूछा कि चलो भाभी के पास मिल लो। बोलती नहीं चाचा, मैं जो काम के लिए आई थी मेरा काम पूरा हो गया और मेरा टिकट है रिटर्न। तो आकांक्षा केस में अनुराधा सिंह को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बहुत बड़ा खुलासा हो गया है, जिससे कि अनुराधा सिंह का बहुत बड़ा झूठ यहाँ पकड़ा गया है। अनुराधा के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। जी हाँ, अनुराधा सिंह की ऐसी पोल खुल गई है जिससे कि आकांक्षा दुबे की मां द्वारा लगाए गए सारे आरोप सच साबित होते नजर आ रहे हैं। ऐसा खुलासा हो गया है जिससे कि आकांक्षा को खत्म करने की साजिश में समर सिंह के साथ अनुराधा का शामिल होना तय माना जा रहा है, जिसके बाद बहुत मुमकिन है कि जल्दी अनुराधा सिंह भी समर सिंह को जेल में ज्वाइन कर सकती है। तो बताते हैं आपको कैसे पकड़ा गया अनुराधा का ये झूठ, कैसे अब सच साबित होते नजर आ रहे हैं अनुराधा पर लग रहे सभी आरोप, और उस रात आकांक्षा के साथ जो कुछ हुआ उसमें क्या थी अनुराधा सिंह की भूमिका। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में अरेस्ट अनुराधा सिंह जरूर लिखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने, हमारी ताकत बने। तो आकांक्षा केस में जहां धीरे धीरे कई सितारे आगे आकर अपनी आवाज उठा रहे हैं, वहीं खुद को आकांक्षा का सबसे बड़ा हितैषी, सबसे करीबी दोस्त बताने वाली, घड़ियाली आंसू बहाने वाली अनुराधा सिंह की खामोशी हर किसी को खल रही है। वैसे तो आकांक्षा की मां मधु दुबे शुरुआत से ही आरोप लगाती रही है कि मेरी बेटी की दोस्त बनने का नाटक कर रही है ये लड़की, समर सिंह के साथ उसकी साजिश में शामिल थी और इसी वजह से वो अचानक मुंबई से वाराणसी पहुंच गई और जल्दबाजी में आकांक्षा की अंतिम क्रिया करवाकर फरार भी हो गई, मुझसे मिली तक नहीं। ऐसी कैसी दोस्त थी कि अपनी सहेली के साथ इतना सब होने के बाद वो आगे बढ़कर इतना बड़ा फैसला ले गई कि आकांक्षा को जल्द से जल्द विदा करना है, मगर उसके बाद उसके परिवार, उसकी मां तक से मिलना जरूरी नहीं समझा उसने। हाँ, टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू देते हुए घड़ियाली आंसू जरूर बहाए और आकांक्षा की मां के आरोपों के बाद जब उससे पूछा गया कि क्या आप समर सिंह को जानती हैं, क्या समर सिंह के कहने पर ही आप मुंबई से वाराणसी पहुंची थी, क्या समर सिंह के कहने पर ही आपने आकांक्षा के फोन से सारा डेटा डिलीट कर दिया था, तो अनुराधा उस दौरान यही कहती रही थी कि वो समर सिंह को बिल्कुल नहीं जानती, बल्कि सवाल करने वाले के मुंह से पहली बार वो किसी समर सिंह का नाम सुन रही है। और अब अनुराधा सिंह के इसी झूठ का पर्दाफाश हो गया है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अनुराधा सिंह न सिर्फ समर सिंह को जानती है, बल्कि कई बार उससे मिल भी चुकी है। यहाँ तक कि आकांक्षा के होते हुए भी, आकांक्षा की जानकारी के बाहर भी वो समर सिंह से मिलती रही है। ऐसे में अनुराधा सिंह का ये बयान पूरी तरह से झूठा साबित होता नजर आ रहा है कि वो समर सिंह को नहीं जानती। वहीं समर सिंह खुद भी अपनी रिमांड में कई बार अनुराधा सिंह का नाम ले चुका है, जिससे कि ये तय हो चुका है कि आकांक्षा मामले में अनुराधा सिंह भी उस गिरोह का हिस्सा रही है जिसमें आकांक्षा के खिलाफ ये सारी साजिश रची गई, जिसमें अनुराधा की यही भूमिका तय की गई कि जब काम को अंजाम दे दिया जाएगा तो तब अनुराधा को वहां पहुंचकर सब जल्द से जल्द निपटाना होगा, जल्द से जल्द आकांक्षा को विदा कर उसके फोन से सारा सबूत मिटाना होगा, और जो अनुराधा ने बखूबी किया भी। वहीं अनुराधा ने खुद ही खुद पर लग रहे आरोप तब सच साबित कर दिए जब पुलिस का समन मिलने पर वो अंडरग्राउंड हो गई, फरार हो गई, गायब हो गई और अभी तक पुलिस अनुराधा सिंह तक पहुंच नहीं पाई। ऐसे में कोर्ट की तरफ से अनुराधा के खिलाफ नोटिस जारी करने की तैयारी कर रहे हैं आकांक्षा दुबे की मां के वकील शशांक शेखर त्रिपाठी। खुद शशांक शेखर त्रिपाठी ने इस बात का खुलासा किया है कि जब कोर्ट में आकांक्षा की मां मधु दुबे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया जाएगा तो तब वो उन सभी लोगों के खिलाफ कोर्ट से नोटिस जारी करवाएंगे जिनके नाम मधु दुबे अपने स्टेटमेंट में दर्ज कराएंगी। अब ऐसे में देखना होगा कि इन सभी आरोपियों पर कोर्ट का हथौड़ा चलने पर कौन कौन से सच सामने आते हैं और किस किस झूठ का पर्दाफाश होता है। लेकिन एक बात तो तय है दोस्तों कि अनुराधा सिंह आकांक्षा केस में बहुत कुछ जानती है और बहुत कुछ छिपा भी रही है, जिससे कि ये तय माना जा रहा है कि वो भी समर सिंह के साथ इस पूरी प्लानिंग में शामिल थी। और जिस शातिर अनुराधा को पुलिस अब तक अपनी गिरफ्त में नहीं ले पाई है, वो अब कोर्ट का डंडा चलते खुद सामने आकर कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराएगी। और अगर अनुराधा कोर्ट के नोटिस के बाद भी सामने नहीं आती तो अनुराधा पर बड़ा एक्शन भी हो सकता है, जहां वो समर सिंह और संजय सिंह के साथ सलाखों के पीछे पहुंच सकती है। तो आपको क्या लगता है कि अनुराधा सिंह भी आकांक्षा केस में शामिल नजर नहीं आ रही? आखिर क्यों वो समन मिलते ही गायब हो गई? क्यों अपनी दोस्त को इंसाफ दिलाने में वो पूछताछ में सहयोग करने के बजाय फरार हो गई? और सबसे बड़ी बात, उसने समर सिंह को लेकर क्यों झूठ बोला?
कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो आकांक्षा केस में रोज नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं, रोज नए खुलासे हो रहे हैं। समर सिंह और संजय सिंह अरेस्ट हो चुके हैं, पुलिस रिमांड में लेकर उनसे काफी कुछ पूछ चुकी है, काफी कुछ उगलवा चुकी है। मगर उसके बाद आकांक्षा का वीडियो बाहर आ गया जिसने कई सारे नए सवाल पुलिस के सामने लाकर खड़े कर दिए और जिसके बाद पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए अब अनुराधा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने का फैसला किया है, क्योंकि रिमांड में हुई पूछताछ के बाद समर सिंह ने भी अनुराधा का कई बार नाम लिया था और आकांक्षा की मां तो शुरुआत से ही अनुराधा पर आरोप लगाती रही है। तो अब पुलिस के मुताबिक अनुराधा ही इस केस में वो मिसिंग कड़ी नजर आ रही है जिसकी वजह से काफी कुछ साफ नहीं हो पा रहा। एक बार अनुराधा सामने आती है और सच उगलती है तो काफी कुछ ऐसा बाहर आ सकता है जो कि अब तक छिपा हुआ है, कई नई चीजें निकल कर आ सकती हैं। तो इसीलिए अब पुलिस अनुराधा पर शिकंजा कसते हुए उसे दबोचने की तैयारी में है, क्योंकि समन मिलने के बाद अनुराधा गायब हो गई, फरार हो गई। हालांकि बताया यही जा रहा है कि वो मुंबई में ही किसी आइसोलेटेड जगह पर छुपी हुई है। वो पहले से ही अपने टीवी सीरियल इमली की काफी शूटिंग कर चुकी है, तो शूटिंग पर भी नहीं जा रही और वैसे भी इमली सीरियल में अब उसका बहुत कम रोल बचा है। तो ऐसे में वो नए सीरियल की तलाश में भी है और इसी बिल में छुपे हुए वो लोगों से मिल रही है, डील करने की कोशिश कर रही है जिससे कि उसे नया सीरियल मिल सके, मगर वो सामने नहीं आना चाहती और जिस वजह से ही पुलिस का शक अनुराधा पर दिन ब दिन गहराता जा रहा है। समन के बाद दोबारा पुलिस के नोटिस जारी करने पर भी अनुराधा सामने नहीं आई, बल्कि पुलिस के सामने ये शर्त रखी कि वो वाराणसी आकर पूछताछ में कोऑपरेट कर सकती है अगर पुलिस इस पूरे मामले से उसका नाम हटा दे, मिटा दे, जिसे पुलिस ने सिरे से खारिज कर दिया और साफ साफ कह दिया कि ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में किसी को भी इस तरह से क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। जिन पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिन पर भी आरोप लग रहे हैं, उनसे पूछताछ होगी और दोषी पाए जाने पर एक्शन भी होगा। जिसके बाद अनुराधा ने भी कहलवा दिया कि फिर वो सामने नहीं आएगी, पुलिस की पूछताछ में शामिल नहीं होगी, अंडरग्राउंड ही रहेगी। इसके बाद गुस्साई पुलिस ने अब अनुराधा को गिरफ्तार करने का ही फैसला कर लिया है और उसे धर दबोचने की तैयारी में अब एक ऐसा जाल बिछाया है जिसमें अनुराधा का फंसना तय माना जा रहा है। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि अनुराधा नए टीवी सीरियल की तलाश में है, क्योंकि इमली सीरियल से जल्दी उसकी छुट्टी होने वाली है, तो इसीलिए वो अपने इसी बिल से सीक्रेटली लोगों से मिल रही है। पुलिस की जानकारी में ये बात आते ही पुलिस ने इसी को हथियार बनाते हुए अपना जाल बिछा दिया और अगले 24 घंटे में ही अनुराधा को लेकर बड़ा एक्शन हो सकता है, गिरफ्तारी की खबर आ सकती है। दरअसल पुलिस अपने लोगों को प्रोड्यूसर बनाकर अनुराधा तक पहुँचाने की तैयारी में है, जहाँ उसे नए सीरियल का ऑफर, बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़े अमाउंट के साथ ऑफर किया जाएगा और जिसके लिए अनुराधा के मैनेजर को अप्रोच किया जाएगा। अनुराधा से मीटिंग फिक्स की जाएगी और ये मीटिंग फिक्स होते ही पुलिस अनुराधा को दबोच लेगी, गिरफ्तार कर लेगी और वाराणसी लाकर रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर निकल कर आ रही है। तो कहते हैं ना दोस्तों, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो ऐसा ही कुछ पुलिस भी अनुराधा के मामले में करती नजर आ रही है। उसे सीधे तरीके से समन देकर बुलाया गया तो वो अंडरग्राउंड हो गई, पूछताछ के लिए आना तो दूर बल्कि छिपे हुए पुलिस के सामने शर्तें रखने लग गई। तो पुलिस भी कहाँ चुप बैठने वाली थी, उसे उसके ही जाल में फांस कर पकड़ने का प्लान बना लिया और जिसके बाद अनुराधा की अरेस्टिंग बिल्कुल तय मानी जा रही है। अब अनुराधा इस केस में कितनी और किस हद तक शामिल है ये तो फिलहाल कहा नहीं जा सकता, मगर अनुराधा पर शक की सुई तब गहरा गई जब पुलिस का समन मिलने पर बजाय पूछताछ में कोऑपरेट करने की, अपनी दोस्त को इंसाफ दिलाने की कोशिश करने की, अनुराधा फरार हो गई, गायब हो गई और इस तरह से शर्तें रखने लग गई, जिससे कि पुलिस का शक अनुराधा पर और ज्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अगर अनुराधा वाकई में निर्दोष और जिस तरह से वो खुद को पाक साफ बता रही है तो पुलिस की पूछताछ से घबरा क्यों रही है, समन मिलते ही फरार क्यों हो गई? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब अनुराधा से पूछताछ होने पर ही साफ हो सकते हैं। तभी साफ हो पाएगा कि अनुराधा वाकई में इस केस में शामिल है या नहीं। लेकिन फिलहाल वो पूरी तरह से शक के घेरे में है।